नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि, सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा, सचित्तपर्योदपणं एतं बुद्धानसा। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा
तस्सः नमो तस्सः भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपणम् एतं बुद्धानशासनं साधु 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 सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं अभिवादयामि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो साधुसङ्घो संघं नमामि।
दानं ठानं मनुष्यानं दानं दुर्गति निवारणं दानं सद्गत सोपानं दानं सब्बत साधकं। दानं ठानं मनुष्यानं यानी दान जो है आदमी के लिए स्थान की तरह काम कर सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो स्थान है तभी तो बैठे हैं। अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो भी जगह चाहिए, खड़ना है, उठना है, बैठना है, चलना है, तो उसके लिए जगह चाहिए। बिना जगह के कोई कार्य नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह से हमको कुछ भी करने के लिए स्थान चाहिए, तो दान भी एक पारमी ऐसी है जिसके बिना हम जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये दान पारमी है जो हमको मौका देती है कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। तो उस मायने में ये जो है दान पारमी जो है बुनियादी आवश्यकता है। दानं दुर्गति निवारण, दान से आदमी दुर्गति से बचता है। जैसे कोई आदमी भिखारी है और आप उसको अगर भोजन दान देते हैं तो उसकी जो हालत है उतना तो सुधर जाता है। तो उसी तरह से आपको भी उस दुर्गति में जाने का कोई अवसर नहीं होगा। इस तरह से ये दान दुर्गति से बचाता है। दानं सग्गस सोपन यानी दान जो है सुगति का काम करता है। सीढ़ी जो है सीढ़ी का काम करता है। जैसे हमको अगर ऊपर मंजिल पे चढ़ना है तो हमको सीढ़ी की आवश्यकता है, बिना सीढ़ी के हम ऊपर नहीं जा सकते। तो उसी तरह से ये दान है ये सीढ़ी का काम करता है जीवन में सुगति और प्रगति प्राप्त करने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए ये दान एक सीढ़ी का काम करता है। दानं सब्बत साधकं, दान से सभी चीज़ें साध्य है। ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका मतलब ये नहीं खाली हम दान करेंगे, शील नहीं की आवश्यकता नहीं है, समाधि की आवश्यकता नहीं है, प्रज्ञा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। दान से सभी साध्य है, उसका मतलब है दान में कुछ ऐसा गुण है, वो अगर गुण आपके अंदर आ गया तो बाकी के शील, समाधि, प्रज्ञा के गुण भी देर सवेर क्यों नहीं आ जाते हैं। तो दान में क्या गुण है? दान में जो है त्याग परित्याग का गुण है। तो दान में आप भौतिक वस्तुओं का त्याग करते हैं, पैसा है, कपड़ा है, खान पान है, घर बार है, गाड़ी है, जो भी चीज़ें वस्तुओं का जो आप दान करते हैं उसको हम आमतौर पर दान कहते हैं। तो ये भौतिक वस्तु अगर हम दे रहे हैं तो इसमें क्या है? भौतिक वस्तुओं का त्याग है, परित्याग है, उसको हम दान कहते हैं। तो ये त्याग परित्याग का अगर गुण आ गया तो शील का गुण भी देर सवेर आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि शील में भी वही त्याग और परित्याग का गुण है। तो शील में हम क्या त्याग करते हैं, क्या परित्याग करते हैं? तो शील में हम शरीर और वाणी के जो दुष्कर्म है उसका त्याग करते हैं। कौन से शरीर और वाणी के दुष्कर्म? जैसे हम हत्या त्याग देते हैं, चोरी त्याग देते हैं, व्यभिचार त्याग देते हैं, झूठ बोलना त्याग देते हैं, नशा पता का ये त्याग देते हैं। तो पंचशील का जो है उसमें क्या है? शरीर और वाणी के जो दुष्कर्म है उसको हम त्याग दे रहे हैं। तो ये भी त्याग का ही गुण है। फिर उसी तरह से अगर हम समाधि की बात करें तो समाधि में भी वही त्याग और परित्याग का गुण है। तो समाधि में हम क्या त्याग करते हैं? समाधि में हम बुरे विचारों का त्याग करते हैं। कौन से बुरे विचारों का? राग भरे विचारों का त्याग करना, द्वेष भरे विचारों का त्याग करना, मोह भरे विचारों का त्याग करना। तो ये समाधि भी और कुछ नहीं है, एक प्रकार का त्याग है। क्या त्याग है? बुरे विचारों का त्याग करना। फिर उसके बाद प्रज्ञा। तो प्रज्ञा यानी क्या है? प्रज्ञा यानी मिथ्या दिट्ठी का त्याग करना। इसमें भी त्याग का ही गुण है। क्या त्याग करोगे? मिथ्या दिट्ठी। कौन सी मिथ्या दिट्ठी? कि चीज़ें नित्य है, सारा सुखमय है, आत्मा नाम की कोई चीज़ है, इस प्रकार की जो मिथ्या दिट्ठी है उसको हम त्याग देते हैं। तो प्रज्ञा में भी वही त्याग और परित्याग का ही गुण है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दान से लेकर, शील से लेकर, समाधि से लेकर प्रज्ञा तक सारा मार्ग जो है त्याग और परित्याग का ही मार्ग है। लेकिन शुरुआत दान से होनी चाहिए। भौतिक वस्तुओं का त्याग करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो आदमी भौतिक वस्तु का त्याग नहीं कर सकता वो शील रूपी त्याग क्या करेगा? क्योंकि शील रूपी त्याग तो और भी ज़्यादा कठिन है। तो जो आसान चीज़ है अगर वो त्याग नहीं हो सकता उससे, तो शील रूपी त्याग भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो दान करता है उसी से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल वो शील में प्रतिष्ठित होगा। उसी तरह से जो शील रूपी त्याग नहीं कर सकते वो समाधि रूपी त्याग भी नहीं कर पाते और समाधि में भी प्रतिष्ठित
नहीं होते, लेकिन जो शील रूपी त्याग करते हैं, शील का पालन करते हैं, उन्हीं से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल वो समाधि में प्रतिष्ठित होंगे। और उसी तरह से जो समाधि रूपी त्याग करेंगे, यानी बुरे विचारों को त्याग करेंगे, ऐसे लोगों से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो प्रज्ञा में ये दान का गुण आज सभी को, ये दान का गुण आज सभी को ये दान पारमी पूरा करने का मौका मिला है। सभी लोगों ने अपने अपने शक्ति अनुसार श्रमदान दिया, अर्थदान दिया, भोजन दान दिया, पेय जल का दान दिया, फ्रूट जूस के पैकेट्स का दान दिया, यहाँ तक कि टिश्यू पेपर है ना मुंह साफ करने के लिए उसका दान दिया। तो अनेक प्रकार से जो आपने आज पुण्य कमाया है, वो पुण्य आपके सुगति और प्रगति के लिए हेतु हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे हम आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।